हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले 3 टर्म तुम्हें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ाए। पहले बेसिक हमने पढ़ाया, फिर हमने पढ़ाया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा हमने पढ़ाया कि अगर फंक्शन 2 फंक्शन हो और मल्टीप्लाइड में हो तो हम ये चेक करते हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएशन। तीसरे से पहले कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बेसिक से। जैसे रूट के क्वेश्चन हो तो क्या होना चाहिए। रूट्स के अगर क्वेश्चन हो तो हमें ऐसा कुछ सपोज करना है जिससे रूट कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर कभी रूट के क्वेश्चन जैसे ये x प्लस 2 x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3 dx, ये रूट के क्वेश्चन, तो ये भी कॉन्सेप्ट तो वही है कि रूट कैंसिल हो जाए। लेकिन अब रूट कैंसिल होने में ये तो हम नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसा भी नहीं सोच सकते कि x प्लस 2 को t स्क्वायर माने तो x प्लस 3 अनदर फंक्शन है। तो हम जब भी ऐसा फंक्शन हो कि 1 अपॉन रूट a इंटू रूट b के फॉर्म, तो हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो ये देखो, ये उसी फॉर्म में, तो हम क्या करें, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो ये देखो, रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 3, और ये क्या हो गया, रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 3। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहना चाहिए कि ऐसा कुछ करें जिससे ये रूट कैंसिल हो जाए। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो इसको इक्वल करने के लिए इसका नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो गया, रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 3। अब देखो ऊपर देखना, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर आ जाएगा देखो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये रूट कैंसिल, x प्लस 2 हो जाएगा माइनस x प्लस 3 हो जाएगा dx। ये देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नेगेटिव होगा। तो ये देखो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रूट ऑफ x प्लस 2 dx माइनस नेगेटिव रूट x प्लस 3 dx। अब एक और चीज ध्यान देना इधर, अगर x लीनियर है, x अगर लीनियर है मतलब वेरिएबल के पावर 1 है और इसका मल्टीपल 1 है, इसका मल्टीपल 1, जैसे ये x दोनों क्या है, लीनियर है, और वेरिएबल और इसका इन दोनों x का क्या है, मल्टीपल 1, तो ये कांस्टेंट कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, कब x की पावर हाफ है, ये कितना है, पावर 1/2 है। कैसे, कब सोचेंगे कि ये x की पावर, जब x का मल्टीपल 1 और x शुड बी लीनियर, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ x मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। तो ये समझो x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखो ये 3/2 हो गया, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये 2/3 और ये भी 2/3, तो ये आंसर क्या हो गया, माइनस 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस, ये आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन नोट करो, नोट कर लिए। ये जितने भी रूट के क्वेश्चन, इन सब में हम ऐसा ही करते हैं कि इसको ऐसा कुछ करें। अब देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स
इंटू साइन क्यूब एक्स, सॉरी इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये तो 5 हो जाएगा सीधा। हमने कल बताया था कि अगर साइन की पावर mx हो और कॉस की पावर nx हो, जो इवन हो उसको t मानते हैं। तो इवन कौन है इसमें? साइन है, तो इसको हम t मानेंगे, यानी साइन x को क्या करें हम? t मानें। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? cos x dx इक्वल टू dt, यानी इसमें से एक cos x निकल जाए, ये देखो साइन स्क्वायर x, और इसमें से cos स्क्वायर x बचा, तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस x dx। ये बात तुम्हें समझ में आई? जिस साइन और कॉस अगर प्रोडक्ट में है तो जो इवन हो उसको t मान, और दोनों ऑड हो तो किसी को भी t मान, और दोनों इवन हो तो कन्वर्ट ए सिंगल पावर, राइट है? तो अब देखो cos x dx की जगह हम क्या लिखते हैं? dt, और sin x की वैल्यू कितनी है? t। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो सेपरेट कर ले, ये देखो t स्क्वायर dt, और ये क्या हो गया? t की पावर 4 dt। अब देखो t की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर 3/3 माइनस t की पावर 5/5 प्लस क्या? c। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है? sin x। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 sin क्यूब x माइनस 1/5 sin की पावर 5 प्लस c, राइट? अब देखो एक और टाइप के क्वेश्चन बचते हैं। ये 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। याद रखना पूरे इंटीग्रेशन में हम दो ही चीज खोजते हैं कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो कौन किसका डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो कौन किसका डिफरेंशिएशन। अब इसके लिए तुम्हारा डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे मुझे पता हो गया कि इसका ये डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और log sin x का क्या होगा? 1/sin x, और sin x का क्या होगा? cos x, तो cos अपन sin क्या हो गया? cot। तो यानी इस टोटल का ये क्या है? डेरिवेटिव है। पूरे इंटीग्रेशन में तुम्हें तीन ही चीज खोजना है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो कौन किसका डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाइड में तब भी तुम्हें ढूंढना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन, और अदरवाइज जितने क्वेश्चन आज तक आईआईटी में आए वो सारे में यही आए, बेसिक्स ही है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो कौन किसका डिफरेंशिएशन। तो ये देखो इसको हम क्या करें? t मान लें, x प्लस लॉग साइन x। तो अब देखो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1, और ये देखो ऊपर देखो log x के फॉर्म में है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो यानी 1/sin x, और sin x का क्या होगा? cos x, तो cos/sin क्या हो गया? cot हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस cot ऑफ x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। यानी 1 प्लस cot x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? dt। तो ये क्या हो जाएगा? 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है, तो log t, t की वैल्यू रख दो, x प्लस log sin x प्लस, या राइट है। अब देखो नेक्स्ट जो अगला टाइप हम तुम्हें बता रहे हैं, कल हमने तुम्हें बताया था कि अगर प्रोडक्ट में रहे तो हम चेक करते हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएशन। आज हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखो जैसे हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं कि cot x माइनस cot x,
लेकिन अब अभी तक हमें tan x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। नहीं भाई, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, लेकिन sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिनका अभी तक हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता है, उनको हम पता करें। जैसे हमें वो किस पे, ये देखिए, अगर फंक्शन पूरे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं, तीन ही चीज है कि अगर ये दो नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये क्या हमने बताया था कि अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स dx, तो इसका क्या है, ये डेरिवेटिव है, तो सीधे इसको हम लिख सकते हैं log mod ऑफ एफ एक्स प्लस क्या सी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 5 इंटीग्रेशन है जिसको अभी हमें नहीं पता, पहला हमें किसका नहीं पता tan x, दूसरा हमें किसका नहीं पता cot x का नहीं पता, तीसरा हमें किसका नहीं पता sec x का नहीं पता, और चौथा हमें नहीं पता cosec x का। क्यों भाई, हमने आपको जो इंटीग्रेशन बताया वो क्या बताया, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, यानी sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x। लेकिन sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, लेकिन sec x का क्या इंटीग्रेशन होगा वो नहीं पता है। तो ये चार फंक्शन इसी पे बेस्ड है, राइट है। तो पहले हम इनको एक बार इनकी वैल्यू लिख देते हैं, फिर इनको हम प्रूव करते हैं। तो देखो पहला इसका इंटीग्रेशन होता है log mod cos ऑफ x प्लस, या एक एक के दो इंटीग्रेशन होते हैं log mod sec x प्लस इसका sin cos अपन log sin x प्लस, ये देखो cos x को तुम cot x को क्या लिख सकते हो cos अपन sin, cos अपन sin, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो सीधा log sin x, और ये क्या होता है log sec x प्लस tan x प्लस, एक और होता है log 10x/2 प्लस π/4 प्लस c, राइट है। और इसका क्या होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, और ये होता है log 10x/2 प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये तुम्हें आने चाहिए। अब देखो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए तो कोई भी इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे वही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ये दोनों याद होना चाहिए, ये दोनों जो है याद होना चाहिए, क्योंकि मान लो ऑप्शन ये रहे और तुम्हें ये याद है, तो इसलिए ये चार इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड होते हैं। अब जरा इनका कोई एक प्रूव करते हैं। एक प्रूव करते हैं। देखो tan और cot तो आसान है, एक हम कोसेक का प्रूव करते हैं, कोसेक x का इंटीग्रेशन। देखो हम क्या करें, कोसेक x और इसमें कोसेक x माइनस कॉट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई। ये समझ लेना कि तुम ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन पार्ट ही है, पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा मैंने इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई यूज ही नहीं। तो ये देखो हमने क्या किया, ऊपर देख
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूं कि इसका ये डिफरेंशिएशन कैसे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम टी मान लें तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स यानी प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये देखो ऊपर देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये भी वही है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट। तो इस पूरे dx की वैल्यू कितनी है, dt के बराबर, और इसको हमने t मान लिया, तो ये क्या हो गया 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t, यानी ये क्या हो गया log मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो गया c। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ये नोट कर लिए, इसका जो दूसरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है log 10x/2, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, एक तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, एक log 10x/2 होता है। ये देखो कोसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1/sin x, कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। ये देखो sin x को क्या लिख सकते हो 2sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं। अब देखना, इधर देखना ध्यान से, पूरे इंटीग्रेशन में यही लगाएंगे। ये साइन की पावर कितना है 1, कॉस की पावर 1। अगर दोनों रहते सेम फंक्शन और प्रोडक्ट में रहते तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। तो अगर ये ऐड हो गया तो पावर कितना हो गया 2। यानी जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो साइन और कॉस का, और साइन और कॉस की पावर इवन हो, क्या हो इवन 2 4 6 8, तो कॉस उसके कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। याद रहेगा तुम्हें, जब भी साइन और कॉस की इवन पावर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट है ना। अब देख, ये देखो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर। अब देखो ये एक पावर इससे कैंसिल, sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, और ये 1/2 हमने बाहर ले लिया और dx। अब देखो इसका ये डेरिवेटिव, ये x/2, इसका ये क्या है डेरिवेटिव है, तो सेम कॉन्सेप्ट तीन ही है पूरे इंटीग्रेशन। अगर तुमने ये 3 पकड़ लिया तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं फंसता। तो ये देखो 10x/2 को अपन t मान, तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो ये देखो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो गया 1/t dt। 1/t का वही क्या होता है log t, यानी log 10x प्लस। ठीक, और कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। ये cos of x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस साइन 2x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आओ, अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, तो देखना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है,
तो इट मस्ट बी कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये हमें सोचना और कुछ भी नहीं सोचना। तो ये cos x माइनस साइन x है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन यहाँ रहा होगा जिसका ये डेरिवेटिव होगा। बात समझे, ये वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन x, तो ऐसा डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन रहा होगा जो जिसका डेरिवेटिव ये, तो ये क्या रहा होगा। देखो ऐसे एकदम डिफरेंशिएशन टिप्स पे याद होना चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव वो क्या रहा होगा। ये डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री एकदम टिप्स पे होने चाहिए, फटाक दे लिखते हैं। तो अब देखो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन, यानी नीचे क्या रहा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तभी ये डेरिवेटिव। अब जरा देखो इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखना मुझे। अगर हम ये लिख लें साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको जरा आप देखिए, अपने पास कितना है 1 प्लस साइन 2x, इसको खोले तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, नहीं चाहिए हमें ये 1 चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, अब देखो कैसे नहीं चाहिए भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, यानी ये फाइनली यही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं क्यों, तो चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है, डाउट है। तो अब हम क्या करें, इसका ये डेरिवेटिव है, तुम्हें पता है इसका रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो वही बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, इसका ये क्या है डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है तो क्या हो जाना चाहिए भाई लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक लाइन में आ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जरा एक और देखो, जो अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर साइन और कॉस की इवन पावर हो तो हम क्या करते हैं कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना। तो अब देखो एक और क्वेश्चन, ये है साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो, इधर देखो कि पावर क्या है इवन है, तो इसका मतलब कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो, तो कॉस का हाईएस्ट इवन पावर कितना है 2, क्योंकि इसमें भी 2 है, अगर ये 2 रहता ये 4 रहता और ये 2 रहता तो हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड, लेकिन सिंस दोनों में सेम पावर है तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, ये देखो 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, और ये देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया भाई बी स्क्वायर डीएक्स। देखो यही तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर इवन पावर हो तो कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से डिवाइड कर दें, ये देखो एक पावर इससे कैंसिल हो गया। अब देखना इधर देखो कि साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 10x अपॉन क्या हो गया भाई ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डीएक्स, नहीं। अब ये देखो a 10x का होल स्क्वायर है, a 10x का होल स्क्वायर, तो a 10 स्क्वायर है
क्या इस पूरे का ये डेरिवेटिव है क्या? बताओ, इस पूरे का ये डेरिवेटिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 2 tan x इंटू क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स। भाई tan x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों? बताओ, tan x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो क्या करें? ये देखो, इसका ये डेरिवेटिव पार्ट है नहीं, क्योंकि क्या चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो नहीं। अब तुम बता सकते हो कि हमने क्या नहीं सोचा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। पहला, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो हमने ये नहीं सोचा कि क्या इसका डेरिवेटिव है कि नहीं। अब इसका डेरिवेटिव ये है जो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम t मान। तो ये देखो, a स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 sin x cos x। तो ये क्या हो गया? 2 sin x cos x। और cos स्क्वायर x का क्या हो गया? माइनस b स्क्वायर 2 sin x cos x। ये बात समझ में आ रही? dx इक्वल टू dt। ये बात समझ में आ रही? ये भाई t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का क्या होगा? 2t 2 cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। ये माइनस। अब ये देखो, 2 sin x cos x sin 2x और sin 2x। तो sin 2x क्या करें? कॉमन ले। तो ये देखो, sin 2x हमने कॉमन ले, अपने पास sin 2x dx और क्या बचा? a स्क्वायर माइनस b। तो dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b, राइट है? तो ये देखो, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लो और ये 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लॉग a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये आंसर। ओके, थैंक यू।